गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के लिए सेट एग्जाम के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। और आज ही हम लोगों के सेट एग्जाम के लिए रिवीजन क्लासेस की दूसरी क्लास है। ठीक है बच्चे, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 यानी कि रचनाएं शुरू किया था। और हमने एक्सरसाइज पर्सनावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सीख लिया था कि एक किसी दिए गए रेखाखंड को हम किस तरीके से अनुपात में विभाजित करते हैं। बच्चे बताइए, इतने में कोई डाउट था किसी को? ये बताइए। नो सर। नहीं, नो सर, कोई मैं पढ़ी देखा सर। किसी को कोई डाउट नहीं था। लास्ट क्लास के अंदर ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी। देखिए, आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे, हमसे पूछा गया है दूसरा सवाल के बारे में। देखो सभी बच्चे दूसरे सवाल पर थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको हम काट के दूसरे पेज पर लेके जा रहे हैं और तब आप इसको आगे कराते हैं। देखिए क्या लिखा है इसके अंदर। इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप सभी के पास में अपनी एनसीईआरटी की बुक है तो सभी बच्चे एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे एक बार। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। यानी कि देखो इसमें दो तरीके के सवाल मिलेंगे। किस तरीके के सवाल मिलेंगे? दो तरीके के। एक तो आपको त्रिभुज की रचना करनी होगी। सबसे पहले तो क्या करना होगा आपको? एक त्रिभुज की रचना करनी होगी। अब देखो यहाँ पर अलग अलग चीजें हो सकती है, जैसे आपको यहाँ भुजाएं दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और जब इस त्रिभुज की रचना कर लोगे उसके बाद में आपको एक और त्रिभुज बनाना है जो इसके समरूप होगा और जिसकी संगत भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं के 2/3 गुनी होगी। क्लियर सभी को? बताइए एक बार। यस सर। ठीक है। यस और सर। करेंगे क्या? देखो आप लोगों को ध्यान से सुनना है, हम 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, शायद आपको क्लियर हो जाएगा। देखो त्रिभुज की रचना करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप एक लाइन खींचोगे। या तो 4 सेंटीमीटर खींच लो, 5 सेंटीमीटर खींच लो, चाहे 6 सेंटीमीटर, जो भी आपका मन करे। ठीक है, इनमें से जो भी भुजा आपको लेनी हो आप ले सकते हो। तो आपने मान लेते हैं सबसे पहले एक आधार खींच लिया, कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार कि आपने इनमें से कोई भी भुजा ले ली, 4 ले लो, 5 ले लो, चाहे 6 ले लो। तो आपने 4 सेंटीमीटर का एक आधार खींच लिया। मान लेते हैं ये ए और ये बी है, और आपने लिख लिया कि जो ए बी है हमारे पास में वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब बच्चे आप स्केल से नहीं बना सकते इस त्रिभुज को, आप फीटे से नहीं बना सकते। अब आपको 5 सेंटीमीटर की भुजा के लिए क्या करना होगा कि आप फीटा लेंगे। आप साथ के साथ करते रहिए हमारे साथ में। आप क्या लेंगे? फीटा लेंगे, रूलर आपने लिया। और आप इसके अंदर कंपास की चोंच कहां पर रखोगे? आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कंपास की चोंच आप लोग यहां रखोगे और पेंसिल की चोंच आप लोग 5 पे रखोगे। क्लियर सभी को? यानी कि आपने पेंसिल के अंदर कितना डिस्टेंस लिया? आपने पेंसिल के अंदर 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया और आपने कंपास को यहां पर रखा, कंपास की चोंच को ए पर। कहां पर रखा? ए पर। और आपने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आर्क लगा दी। क्लियर सभी को? बोलिए। इतना क्लियर सभी को? ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आप फिर से सेम चीज करोगे कि आप स्केल के पास में जाओगे और आपने कितनी दूरी ली इस बार स्केल में? आप कहोगे सर इस बार हमने दूरी ली है 6 सेंटीमीटर। यानी कि आपने अपने कंपास की चोंच यहां पर रखी और 6 सेंटीमीटर पर आपने पेंसिल की चोंच रखी और आपने फिर कंपास की चोंच को यहां पर रखा बी पर और आपने 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब आप क्या करोगे? ये दोनों आर्क एक दूसरे को जहां पर भी काट रही होंगी, मान लेते हैं इस बिंदु पर काट रही हैं, तो आपने इस बिंदु को ए और बी से जोड़ दिया। आपने क्या करा? लास्ट में इस बिंदु को ए और बी से जोड़ दिया। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए हमें एक बार। किसी को कोई डाउट? देखो आप इसे फीटे की हेल्प से नहीं बना सकते 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर को। इस त्रिभुज को बनाने के लिए आपको फीटा और आपको प्रकार दोनों की जरूरत पड़ेगी। आप आधार बना सकते हो, बाकी दोनों भुजाएं आपको आर्क ही लगानी पड़ेंगी, आपको चाप लगानी पड़ेंगी। किससे? प्रकार से। ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? देखो एक तो हमारा त्रिभुज तो बन गया, यानी कि एक रचना तो हमारी हो चुकी है। अभी हमें क्या करना है? इसके समरूप एक और त्रिभुज बनाना है। इसके समरूप कैसा बनाना है? एक और त्रिभुज बनाना है जिसकी संगत भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं का 2/3 गुना हो। देखो ये 2/3 भी हो सकता है और हो सकता है 3/2 भी हो। दोनों में कुछ फर्क है? आप कहोगे हाँ सर फर्क है। यहां पर देखा जाए तो जो नया त्रिभुज बन रहा है, जो नया त्रिभुज बन रहा है वो छोटा बन रहा है और जो दिया हुआ त्रिभुज ये है सर ये बड़ा है। ठीक है। यानी कि ये तो हमारा जो त्रिभुज की हमने रचना की होगी ये तो वो वाला त्रिभुज है और ये नया वाला त्रिभुज है जो हम लोग बनाएंगे। तो हमें दिख रहा है कि ये पुराना वाला 3 है, नया वाला 2 बनाना है। यानी कि नया वाला कैसा बनाना है? छोटा बनाना है। अगर यहाँ पे लिखा होता 7/4 तो आप कहते हैं सर जो हमारा रचना किया हुआ त्रिभुज है वो तो छोटा है और जो हमें नया बनाना है सर वो कैसा है हमारे पास है? वो बड़ा है। इतना क्लियर हुआ सभी को? ये बताइए पहले। यानी कि
हमें जो त्रिभुज बनाना है उसकी संगत भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं का 2/3 गुना है। 2/3 का मतलब सर साफ साफ समझ में आ रहा है कि सर 2/3 का मतलब ये है कि सर इसमें यहां पर लिखा हुआ है 2/3, यानी कि सर ये जो त्रिभुज बना है ये बड़ा है, और सर जो नया त्रिभुज हमें बनाना है वो छोटा बनाना है। क्लियर सभी को? अब हम क्या करेंगे? अब हम वही करेंगे जो हमने एक लाइन को अनुपात में विभाजित करने के लिए किया था। आपने क्या करा? आपने इस स्केल को उठाया और ए बी के पास में रखा, और आपने यहाँ पर एक न्यून कोण बनाया। क्या करा बच्चे? आपने यहाँ पर एक न्यून कोण बनाया ए पर। ठीक है, और उसके अंदर कितने निशान होने चाहिए? आप कहोगे सर पहले तो हम लोग जोड़ के निशान लगाते थे, पर सर यहाँ पर लिखा है 2/3, तो सर इनमें बड़ा कौन है? 3 बड़ा है। बड़ा कौन है? अगर लिखा होता 7/4 तो बड़ा कौन है? 7। तो मैं जितना जो बड़ी संख्या है ना उतने निशान लगाने, जो बड़ी संख्या में उतने निशान लगाने। तो आपने सबसे पहले तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, और उस लाइन के ऊपर कितने निशान लगाने बच्चे बताइए? बोलिए, उस लाइन के ऊपर कितने निशान लगाने हैं? 3 सर। 3। यानी कि जो संख्या बड़ी होगी हमें उतने निशान लगाने होंगे। आप कहोगे सर 3 बड़ा है तो हमें 3 निशान लगाने होंगे इक्वल। तो आपने कंपास के अंदर कोई दूरी भरी, कंपास की चोंच आपने ए पर रखी, एक आर्क लगाई, सेम आर्क आपने दूसरी लगाई, और सेम आर्क यानी कि सेम लंबाई के साथ में आपने तीसरी आर्क लगाई। क्लियर सभी को? बोलते रहो साथ के साथ। क्लियर सभी को? ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आप फिर से वही करोगे जो आपने लाइन को सेगमेंट को डिवाइड करने के लिए किया था। भाई हमें जो त्रिभुज बनाना है नया वाला वो छोटा बनाना है। तो आप कहोगे सर जो लास्ट वाला त्रिभुज है इसे तो यहाँ जोड़ दो, ये लास्ट वाला पॉइंट है इसे तो यहाँ जोड़ दो। अब क्या करना है सर? अब हमें दो पर, अभी हमें क्या करना है बच्चे? अभी हमें दो पर, अभी हमें क्या करना है बच्चे? अभी हमें दो पर, 1 2 3, अभी हमें दो पर इस वाले एंगल को कॉपी करना है। कैसे करेंगे? कि सर यहाँ पेंसिल यहाँ पर प्रकार की चोंच रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। सर बिना चेंज करे उस पेन प्रकार की चोंच को दो पर रखेंगे, एक और आर्क लगाएंगे। सर फिर आर्क की लंबाई को नाप कर लेकर आएंगे। प्रकार की चोंच यहाँ पर, पेंसिल की चोंच यहाँ पर रखी, फिर आपने प्रकार की चोंच यहाँ रखकर पेंसिल की चोंच से आर्क लगाई। तो अब आपके पास में एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा कुछ इस तरीके से। क्लियर सभी को? बोलिए। सर। तो यहाँ पर ये एक बिंदु किस पर कट कर रहा है? मान लेते हैं ट्रायंगल था एबीसी, यानी कि हमारे पास में त्रिभुज था एबीसी, तो इस बिंदु डी पर टच कर रहा है। किस पर टच कर रहा है? बिंदु डी पर। अब हमें बिंदु डी पर भी वही काम करना है बच्चे जो हमने नीचे किया था। बिंदु डी पर भी हमें वही काम करना है। कैसे? अब आप कहोगे सर कंपास की चोंच तो हम लोग बी पर रखेंगे। बच्चे जिसका भी माइक ओपन है प्लीज अपना माइक बंद कीजिए, जिसका भी माइक ओपन है प्लीज बंद कीजिए। देखिए अब आप क्या करोगे? आप कंपास की चोंच को कहां रखोगे? बी पर रखोगे। आपने एक आर्क लगाया, अब आप सेम आर्क डी पर कंपास की चोंच रखोगे, एक और आर्क लगाओगे। डी पर रखने के बाद अब आप आर्क की लंबाई को नाप कर लेकर आओगे। भाई कंपास की चोंच यहाँ पर प्रकार की और पेंसिल की चोंच यहाँ पर, कंपास की चोंच यहाँ पर यानी कि प्रकार की चोंच यहाँ पर, पेंसिल से आर्क लगाया, पेंसिल से क्या किया आपने? एक आर्क लगाया। ठीक है, मान लेते हैं यार यहाँ कट कर रहा है। अब आप क्या कर दोगे? इसको इसके साथ जोड़ दोगे, तो आपके पास में एक और लाइन सेगमेंट बनके तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लेते हैं कंपास की चोंच से जो हमने आर्क लगाई है वो यहाँ कट कर रही है। कहाँ कट कर रही है? यहाँ पर कट कर रही है। ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं कट कर रही है, मान लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, यहाँ कट कर रही है इस तरह। अरे जहां भी कट कर रही है आप समझ जाओ कि आपको तो क्या करना है, इसके एक इस तरीके से लाइन खींच देनी है। क्लियर? बोलिए, क्लियर हो आपको? यस सर। ठीक है, जहां पर भी कट कर रही होगी। अब आपके पास में एक नया त्रिभुज बन गया ए डी ई। तो आप कहोगे सर हमें एक त्रिभुज दिया कौन सा गया था? आप कहोगे सर हमें दिया गया था त्रिभुज ए बी सी, और जो इसके समरूप त्रिभुज हमने बनाया है, जो इसके समरूप त्रिभुज हमने बनाया है वो कौन सा बनाया है? ए डी ई। और सर हमें पता है कि जो इसकी भुजाएं थी वो 2/3 गुना थी। सर 2/3 का मतलब है जो पुराना वाला जो हमें दिया गया त्रिभुज था वो बड़ा था, और जो हमने त्रिभुज बनाया वो छोटा है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब देखो हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, और हो सकता है आपको थोड़ा बहुत समझ में ना आया हो। तो हम इसके जैसा एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं, जल्दी से कराएं। देखिए अब आपको क्या करना है? एक त्रिभुज बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं कितनी हो? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। क्लियर सभी को? ठीक है, सर अब बच्चे 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच के दिखाना सर। 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच के दिखाएंगे बिल्कुल।
आप क्या करोगे, यहाँ पर कंपास को रखोगे। आपने क्या करा है बच्चे, आपने 0 पर रखा पेंसिल को, और इस तरीके से आपने 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया। क्लियर तनुज? ठीक है। अब आपको 4 सेंटीमीटर चाहिए। बच्चे माइक बंद करो। तनुज आपके आवाज तरफ से पता नहीं कैसी आवाज आती है, हर बार बीप की आवाज आती है, टो टो। देखिए, अब आपको 4 सेंटीमीटर चाहिए भाई। 3 सेंटीमीटर तो आपने आधार खींच लिया, अब आपको 4 सेंटीमीटर चाहिए। तो आपने कंपास को तो यहाँ रखा 0 पर, और आपने इसको रखा यहाँ पर 4 पर, अपनी पेंसिल की चोंच को। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कंपास को रखना है, और आपने 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया। फिर आपको 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। तो आपको पता है वो 2 सेंटीमीटर का आर्क ज्यादा ऊंचा तो जाएगा नहीं, तो आप 4 सेंटीमीटर वाला आर्क बड़ा लगा लेना। 4 सेंटीमीटर वाला आर्क क्या कर लेना, बड़ा लगा लेना। अब आपको 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, तो आपने यहाँ लगा दिया। अब आपका एक त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगा। कौन सा? ये तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। क्लियर सभी को? कुछ इस तरीके का आपका एक त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगा। सभी बच्चे कैमरा ऑन करके दिखा दो जब सभी का त्रिभुज बन गया हो, तो जल्दी से बनाइए त्रिभुज। जब अगर आपका त्रिभुज बन जाएगा, तो आप लोग एक बार जल्दी से कैमरा ऑन करके दिखाना कि हाँ सर त्रिभुज बन गया है। बोलिए बच्चे, बन गया त्रिभुज नहीं बना? देखो, आज हम कहीं और बैठे हुए हैं, इस वजह से हमने कैमरा ऑन नहीं किया था। शायद आपको पहचान में नहीं आ रहे हैं कहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर लाइट आ रही है ज्यादा, तो आज हमें ऊपर बैठ कर पढ़ाना पड़ रहा है। खिड़की से ही, और जितना भी उजाला आ रहा है, रोशनी आ रही है, वो खिड़की से ही आ रही है। आप खुशी बच्चे बने हैं, आपका नहीं बना? गया सर। ठीक है, अगर बन गया तो कैमरा ऑन करके दिखाइए। ठीक है, हम पहले खुशी की बुक। तनुज आप भी अपना कैमरा ऑन करके दिखाना, अगर आपने 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का त्रिभुज बना लिया तो। खुशी बच्चे फोकस करो एक बार। ठीक है। किसी और बच्चे ने बनाया कि नहीं बनाया है? दीपक आपने बनाया बच्चे? सर बना नहीं। बना नहीं? देखो, बहुत ही आसान है। अगर आपको भुजाएं दे दी जाए और त्रिभुज बनाना हो, भाई पेपर में भी तो आ सकता है। अगर आपसे इतना ही आ जाए कंस्ट्रक्शन करने के लिए कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज बनाए, तो आप क्या करोगे बच्चे? आपको क्या करना है, सिर्फ इनमें से कोई भी एक को उठा लो। मान लो आपने किसको उठा लिया, मान लेते आपने 4 सेंटीमीटर को उठा लिया। आपने किसको उठा लिया? 4 सेंटीमीटर। तो आधार आपने 4 सेंटीमीटर का बना लो। आपने क्या किया, सर मैंने आधार 4 सेंटीमीटर का बना लिया स्केल से। सर आधार तो मैंने स्केल से ही बना लेना है। कोई भी एक आधार तो आप लोग स्केल से ही बना सकते हो। आपने कहा सर ये हो गया 4 सेंटीमीटर, स्केल से बना लिया। अब बच्चे हमारे पास में दो हो रहे हैं। एक है हमारे पास में 2 सेंटीमीटर, और एक है हमारे पास में 3 सेंटीमीटर। अब क्या करें सर? कुछ नहीं करना भाई, प्रकार को और कंपास, ये फीटे को और प्रकार की हेल्प से आप क्या करोगे, प्रकार की चोंच 0 पर रखी, और आपने पेंसिल की चोंच 2 पर रखी। भाई इतना खोल सकते हो ना आप प्रकार को। बस आप यहाँ पर क्या रखो, प्रकार की चोंच रखो, और आपने 2 सेंटीमीटर क्या कर दिया बच्चे, 2 सेंटीमीटर का आपने आर्क लगा दिया 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस तरीके से कुछ। सर 3 सेंटीमीटर ऐसे हम प्रकार के अंदर पेंसिल को खोल कर लेकर आएंगे, 3 सेंटीमीटर प्रकार की चोंच यहाँ रखेंगे, इस आर्क को काट देंगे। जहां पर भी आर्क काटेंगे तो एक त्रिभुज बनकर तैयार हो गया, जिसकी एक भुजा कितनी हमारे पास में, आप कहोगे सर ये 4 सेंटीमीटर थी, सर ये 2 सेंटीमीटर थी, और ये 3 सेंटीमीटर है। बताइए बच्चे, बताइए क्लियर सभी को? दीपक बताइए एक बार। सर मेरा देख लो। ठीक है तनुज, हमने आपकी कॉपी देख ली बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक त्रिभुज बना लिया। चलिए, तो आप लोगों को एक त्रिभुज बनाना आ गया कि अगर आपको कुछ भुजाएं दे रखी हैं तो आप लोग त्रिभुज बना लोगे। बाकी आपने दूसरे स्टेप तो सीख लिया था कि जब आपके पास में त्रिभुज बन जाएगा, हो सकता है आपको 2/3 गुना भुजा बनानी हो सकता है आपको 3/2 बनानी हो। तो हमेशा जो नीचे वाला नंबर होगा, ये हमारा पुराना वाला त्रिभुज होगा, पुराना, यानी कि जो हमने यहाँ पर बनाया है ये वाला। और जो ऊपर वाली संख्या होगी वो नए वाले को बता रही होगी कि नया वाला छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है। अभी हम लोग पीछे चलते हैं। देखिए, एक सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। समझते रहे ना, सवालों के जरिए हम आपको समझाते रहेंगे।
आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को समझना है बैठ करके। देखिए तीसरे सवाल को अब हम लोग करेंगे। देखिए तीसरा सवाल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो बच्चे अब इतना काम तो आप लोग कर सकते हो कि एक त्रिभुज खुद बना सकते हो कि नहीं बना सकते, बताइए भाई। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं का आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। कैसे बनाओगे सर, किसी को एक को आधार ले लो, मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर हमने आधार ले लिया। तो बच्चे आपने 7 सेंटीमीटर तो क्या ले लिया, आधार ले लिया। बना लीजिए 7 सेंटीमीटर आधार को। आपने कहा सर ये बन गया मेरा 7 सेंटीमीटर का आधार, लीजिए सर। अब क्या करेंगे, अब आप कहोगे सर फीते के अंदर प्रकार लेंगे और प्रकार से एक दूरी भरेंगे 5 सेंटीमीटर की, कितनी, आपने कहा सर 5 सेंटीमीटर। प्रकार को तो सर यहां रखेंगे, प्रकार की चोंच को तो 0 पर रखेंगे और पेंसिल की चोंच को 5 पर रखेंगे। अब ये प्रकार खुल चुका है, जब ये प्रकार खुल गया है तो अब आपने प्रकार की चोंच को यहां रखा और एक 5 सेंटीमीटर दूरी आपने आर्क लगा दी, ठीक है। अब दूसरा क्या करोगे, आपको 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, यानी कि प्रकार की चोंच 0 पर रखी, पेंसिल की चोंच को 6 पर रखा। अब आपका प्रकार फिर से खुल चुका है, तो अब आपने प्रकार की चोंच को यहां रखा और एक 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आर्क लगा दिया जो एक दूसरे को काट रही होगी। इस पॉइंट को जोड़ दो तो ये कितनी हो गई हमारे पास में, ये तो हमारे पास में कितनी थी 7 सेंटीमीटर, ये कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और ये कितनी हो जाएगी हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। बच्चे बताइए इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक। अब क्या करें यस सर। अब देखो आगे का सवाल क्या करना है भाई, ये तो बनाना था, इसको बनाने के बाद हमें आगे भी कुछ करना है। मान लेते हैं इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी। अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें एक अन्य त्रिभुज बनाना है। भुजा वाले त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 7/5 गुनी हो। यानी कि कितने गुना है वो, 7/5। आप लोग जानते हो ये हमेशा पुराना वाला त्रिभुज होता है और ये हमेशा नया वाला। यानी कि इस बार आपको पता है कि सर हमारा जो पुराना त्रिभुज है ये छोटा है, सर ये छोटा है, और जो हमें नया बनाना है वो बड़ा बनाना है। कैसा बनाना है वो, हमें बड़ा बनाना है। तो अब क्या करें सर, आपने बताया था कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, सर इन दोनों में से 7 बड़ा है। तो सर आप यहाँ पर एक लाइन बनाओगे जो इसके साथ में कैसा एंगल बना रही होगी, सर जो इसके साथ में एक न्यून कोण का कोण बना रही होगी। और फिर सर हम क्या करेंगे, उसके अंदर 7 इक्वल निशान लगाएंगे। कितने निशान लगाएंगे, 7, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा 7 है। यहां तक बताइए सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? यस सर। भाई आप लोगों को पता लग रहा है ना कि आप 7 निशान क्यों लगा रहे हो, ये बताइए हमें। दीपक आपको भी पता लगा बच्चे हम 7 निशान क्यों लगा रहे हैं? यस सर। क्योंकि जो हमें त्रिभुज बनाना है उसके अंदर 7/5 है, 5 पुराने वाले त्रिभुज को बता रहा है, 7 नए वाले त्रिभुज को। तो सर बड़ा निशान कितना है इसमें, बड़ी संख्या कौन सी है, 7। तो सर हम दोनों में से बड़ी संख्या लेंगे, 7 है तो 7 निशान लगाएंगे। प्रकार की चोंच ए पर रखेंगे, कोई भी दूरी खोलेंगे, हम 7 बराबर दूरी लगाएंगे तो छोटी छोटी लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करेंगे सर, हमें जो नया त्रिभुज बनाना है वो बड़ा बनाना है। तो एक काम करो सर, जो 5 पर है, 1 2 3 4 5, 5 पर इसको जोड़कर बंद कर दो। इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, 5 पर जोड़कर बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नया त्रिभुज बनाएंगे 7 पर, जो कि इसके बाहर बनकर तैयार होगा। अब वही काम, आपने यहाँ पर कंपास की चोंच रखी, यहाँ पर 5 पर, कंपास की चोंच को 5 पर रखा, आपने एक आर्क लगाया। सेम आर्क आपने कंपास की चोंच को 7 पर रख के लगाया, ठीक है। अब इसकी दूरी को नाप कर लेकर आएंगे। दूरी कैसे नापते हैं सर, कंपास की चोंच यहाँ रखी और पेंसिल की चोंच यहाँ रखी तो नाप कर लेकर आए, और हमने एक दूरी को लगा करके एक इसके समांतर एक लाइन ड्रॉ की। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, बोलिए। नो सर। कोई डाउट नहीं? अब क्या करोगे आप, नो सर। अब आप कहोगे सर अब पहले तो हम लोग आधार को थोड़ा बड़ा कर लेंगे जहां पर ये इसके साथ टच हो जाए, और सर फिर हम लोग क्या कर लेंगे, फिर जहां पर भी ये आधार को टच कर रही होगी, ये मान लो तो यहाँ टच कर रही है, तो सर इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम डी। सर ये पॉइंट हो गया हमारे पास में डी। अब क्या करेंगे सर, ये वाला कोण हम डी पर कॉपी कर देंगे। सर सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, बी पर तो प्रकार की चोंच रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे कोई भी। तो आपने बी पर प्रकार की चोंच को रखकर एक आर्क लगाया।
सेम आपने डी पर प्रकार की रख करके सेम आर्क लगाया। अब उस आर्क को हम दूरी को नाप कर लेकर आएंगे। कैसे नापेंगे सर? जैसे अभी तक नापते आ रहे हैं, प्रकार की चोंच यहाँ पर, पेंसिल की चोंच यहाँ पर, प्रकार की चोंच यहाँ पर, पेंसिल की चोंच से हमने यहाँ पर क्या लगा दिया बच्चे? एक आर्क लगा दिया। बस आपने इस आर्क को इस तरीके से जोड़ दिया। ठीक है, क्लियर सभी को? जब आप इसको इस तरीके से जोड़ोगे तो लंबाई थोड़ी ज्यादा लेकर चलना, और फिर आप इसको भी पीछे की तरफ इस तरीके से बढ़ा करके जोड़ दोगे। ठीक है, अब आपके पास में त्रिभुज बनकर तैयार हो गया है। कौन सा? ए डी ई। क्लियर सभी को? ये ई पॉइंट दिख रहा है ना, ई। तो ये रहा ए, ये रहा डी, और ये रहा ई। एक त्रिभुज बनकर के तैयार हो गया। क्लियर सभी को? सर मैंने ऐसे बनाया, क्या है गलत देखना? दिखाए बच्चे, बनाने का तरीका सही होना चाहिए। तनुज ने किस तरीके से बनाया है? तनुज एक सेकंड रुको, फोकस सही से नहीं हो पा रहा है। अभी हमें पॉइंट के, आपने टोटल कितने निशान लगाए थे बच्चे? आप कितने? 7। 7। पर लाइन आप देखो, लाइन आपकी समांतर नहीं दिख रही। जो 5 पर और जो 7 पे आपने लाइन खींची है पुराने वाले त्रिभुज के बाद में, जो न्यून कोण बनाने के बाद में आपने 5 पे 7 पे लाइन खींची है, क्या वो एक दूसरे के समांतर दिख रही है? भाई उनके बीच की दूरी तो बढ़ती जा रही है ना। यहाँ पर देखो स्क्रीन पर, उनके बीच की दूरी बढ़नी नहीं चाहिए। देखो ये जो दो लाइन है ना, ये जो दो लाइन है, इनकी बीच की दूरी कभी बढ़नी नहीं चाहिए, एक जैसी रहनी चाहिए। आपकी में तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है तनुज। ओके सर, ओके। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है सभी को? यस सर। खुशी आपको भी क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है, हम पीछे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं। देखो सवाल नंबर 4, क्या करते हैं हम लोग? सवाल नंबर 4 करते हैं। बस आप लोग को समझ में आता रहे। एक बार मेरा भी देखना है ये वाला सम। ठीक है बच्चे, बिल्कुल देखते हैं। एक सेकंड रखो, हमने सवाल नंबर 4 यहाँ लगा दिया है। हम पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद आपको दिया हुआ सवाल भी देख लेते हैं। अब बताइए जरा, कैमरा ऑन करके। ठीक है खुशी? खुशी का एकदम ठीक बन रहा है। ठीक है खुशी? बच्चे आपका एकदम सही डायग्राम बना हुआ है, आपकी सारी रेखाएं समांतर दिख रही थी। अब देखो इसमें क्या लिखा है। देखो अब आप समांतर त्रिभुज बना सकते हो, उसमें कोई काम नहीं है। बस आप तो त्रिभुज की रचना करनी आनी चाहिए। देखो यहाँ क्या लिखा है? आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज आप जानते हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई कैसी होती है? बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? समद्विबाहु त्रिभुज बनाना आना चाहिए, बाकी तो आपका सारा काम हो जाएगा। क्लियर सभी को? आप समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पर आपको हिंट दी गई है। क्या हिंट दिया गया है? कि आप आधार तो 8 सेंटीमीटर ले लो। आधार कितना ले लो बच्चे? 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने इसका आधार लिया और आपने एक 8 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड तैयार की। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हमने एक 8 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक रेखाखंड बना दिया। क्लियर सभी को? बताइए इतना। यहाँ पर किसी को यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? नो सर। आपका 8 सेंटीमीटर का आधार तैयार है। आपके 8 सेंटीमीटर का क्या हो चुका है बच्चे? आपके 8 सेंटीमीटर का आधार, चल क्यों नहीं रहा है? चलिए, आपका 8 सेंटीमीटर का आधार तैयार हो चुका है। अभी आपको क्या करना है बच्चे? 4 सेंटीमीटर ऊंचाई। ऊंचाई कितनी ले लिए? 4 सेंटीमीटर। तो बच्चे बताइए ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हम लोग कैसे लेंगे? देखो अब आपको एक चीज यहाँ पर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। क्या? कि देखो जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना, याद रखना पड़ेगा आपको, वरना तो आप इसके कंस्ट्रक्शन यानी कि इसकी रचना नहीं कर पाओगे। जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसके अंदर ये चीज चलती है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है वो आधार को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। यानी कि मान लेते हैं ये आधार हमारे पास में ए बी है 8 सेंटीमीटर, तो जो ऊंचाई होगी वो कहीं ना कहीं बीच में रही होगी 4 सेंटीमीटर पर। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार, कि जो ऊंचाई होगी ना वो बिल्कुल 4 सेंटीमीटर पर होगी। ऊंचाई सर जो 8 सेंटीमीटर की है वो हमें कहाँ मिलेगी? वो बच्चे हमें यहाँ 4 सेंटीमीटर पर मिलेगी। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है? सर यहाँ पर हमें एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, क्योंकि ऊंचाई क्या होती है ना, ऊंचाई हमेशा आधार के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको इस बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। मान लो ये बिंदु हमारे पास में क्या है? ये बिंदु सी है हमारे पास में। तो कोई बताएगा कि सी के ऊपर हम 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे?
बताइए बच्चे। बहुत आसान है सी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाना। देखिए यस सर। आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रकार की चोंच यहाँ पर रखनी है। क्या करना है आपको? प्रकार की चोंच इस बिंदु सी पर रखनी है जो कि 4 सेंटीमीटर पर है। प्रकार की चोंच के अंदर मतलब प्रकार, मान लो ये आपका प्रकार है, तो आपने यहाँ तो प्रकार की चोंच है, यहाँ पे पेंसिल की चोंच है, तो आपने प्रकार की चोंच को यहाँ पर रखा बिंदु पर, और आपने एक पूरी आर्क लगाई। क्या करा आपने? एक पूरी आर्क लगाई 180 डिग्री की। क्लियर सभी को? अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, प्रकार की चोंच रखोगे यहाँ पर, इस वाले बिंदु पर जहां पर ये टच कर रहा है, और इस आर्क को आप बाइसेक्ट कर दोगे। बाइसेक्ट कैसे कर दोगे कि सर हमने यहाँ पर कंपास की चोंच रखी, एक आर्क इधर से लगाया, सर यहाँ पर कंपास की चोंच रखी तो एक आर्क इधर से लगाया, तो सर ये हमारा क्या हो गया, बीच में 90 डिग्री का कोण आ गया है। अब आप इस लाइन को कुछ ऐसे ड्रॉ कर दोगे 90 डिग्री के लिए। ठीक है, समझ में आया सभी को? बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बना दिया। तो बच्चे 90 डिग्री का कोण ज्यादा बड़ा बना लो, बट आप लोगों को याद रखना है क्या, कि आपको उसको 4 सेंटीमीटर पे कट भी करना है। 4 सेंटीमीटर पे कैसे कट करेंगे, कि आपने 0 पर प्रकार की चोंच रखी और आपने 4 पर पेंसिल की चोंच रखी। अब आप प्रकार की चोंच यहाँ रखोगे इस बिंदु पर सी पर, और 4 सेंटीमीटर पर आप आर्क लगा दोगे, और आप इस बिंदु को इस तरीके से जोड़ दो। क्लियर सभी को? बताइए एक बार। सर मेरा देखना। बिल्कुल देख रहे हैं बच्चे, एक बार ओके। आपने इस बिंदु को यहाँ पर इस तरीके से जोड़ दिया 4 सेंटीमीटर काटने के बाद में। अब हमें दिखाइए कैमरा ऑन कर करके किस बच्चे ने क्या क्या करा है। देखते हैं सबसे पहले तनुज ने क्या करा है। तनुज ठीक है, 4 सेंटीमीटर काटा है ना ये आपने। सर अब आप उस वाले पॉइंट को आप अपने रेखाखंड के अंत्य बिंदु से जोड़ दो, तो आपका एक त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगा, जैसे हमने जोड़ कर दिखाया आपको। ठीक है, जोड़िए। जोड़ू जी। खुशी बच्चे आपका हुआ। यस सर। ठीक है, दिखाइए। ठीक है खुशी, अब आप लोगों का एक समद्विबाहु त्रिभुज बनकर के तैयार हो गया है। क्या हो गया है? आप लोगों का एक समद्विबाहु त्रिभुज बनकर के तैयार हो गया। चलिए, अब आप लोग क्या करोगे, अब आप थोड़ा सा आगे समझिए। अब आपको करना कुछ नहीं है। ठीक है तनुज, और ठीक है खुशी। देखिए आप लोगों को क्या बोला गया है, आप लोगों को बोला गया है कि आप लोगों को करना क्या है बच्चे, आप लोगों को क्या करना है, इसके समरूप एक त्रिभुज बनानी है जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/3 गुनी हो। यानी कि अब आपको क्या करना है, एक ऐसा त्रिभुज बनाना है, एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी जो भुजाएं हैं इस दिए गए त्रिभुज की भुजाओं का एक सही 1/3 गुना हो। तो सबसे पहले तो आपने क्या काम करा, सबसे पहले वही काम कि आपने एक सही 1/3 को एक भिन्न के रूप में लिखा। भाई एक सही 1/3 एक मिश्र भिन्न है, 3 एकम 3 और एक 4 एक सही 1/2 है, सॉरी एक सही 1/2 कितना आ गया, 2 एकम 2 और एक 3/2, कितना आ गया 3/2। यानी कि सर ये जो हमें लाल वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है सर ये छोटा है, हमें जो नया त्रिभुज बनाना है वो बड़ा बनाना है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, भाई 3 और 2 में कौन बड़ा, 3 बड़ा। तो एक इसके साथ में एक्यूट एंगल बनाती हुई आपने एक लाइन लगाई, यानी कि जो इसके साथ में एक न्यून कोण बना रही होगी, और उस पर आपने 3 इक्वल निशान लगाए। क्या किया आपने, उस पर 3 इक्वल निशान लगाए। अब आप क्या करोगे, सर ये 2 वाले को तो हमने लास्ट वाले से जोड़ दिया। क्लियर सभी को? अब आप क्या करोगे, अब आप ये एंगल बनाओगे 3 पर। सबसे पहला काम वही, आपने ऐसा एंगल बनाया, यानी कि कंपास की चोंच यहाँ पर लगाई 2 पर, आपने एक आर्क लगाई, सेम आर्क आपने यहाँ पर लगाई। अब आप उस आर्क की दूरी को नाप कर लेकर आओगे, अब आप उस आर्क की दूरी को नाप कर लेकर आओगे, और आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आपके पास में ये लाइन आ गई है कुछ इस तरीके से। क्लियर? बताइए एक बार, इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ये लाइन समांतर से दिखेगी इस तरीके से। अब आप क्या करोगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने दोनों भुजाओं को आगे की तरफ बढ़ा दिया है। इस वाली भुजा को भी आगे की तरफ बढ़ा देना है, और आपको इस वाली भुजा को भी आगे की तरफ बढ़ा देना है। क्लियर? इस तरीके से पेंसिल से आप डॉट डॉट लगा करके बढ़ा लेना। अब ये जहां पर भी इसको टच कर रही है,
ये लाइन जहां पर भी इसको क्या कर रही है बच्चे, टच कर रही है, वहां पर अब आप क्या करोगे, इस कोण को फिर से बनाओगे। किस कोण को, त्रिभुज वाले को। आपने बी पर रखा क्या, कंपास, आपने एक आर्क लगाया। आपने यहां पर रखा किस पर, डी, सॉरी डी यहाँ था, आपने ई पर रखा कंपास, आपने एक आर्क लगाया। आप आर्क को कॉपी करके लेकर आए, ये दूरी है कितनी, इतनी ही दूरी पर आपने एक आर्क लगाया और आपने क्या कर दिया बच्चे, इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से जोड़ दिया। क्लियर, बोलिए, इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब आप लोग समझ ही चुके होंगे। ये डायग्राम आगे नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ टेक्स्ट पे ही पेन चल नहीं रहा है। हम कोशिश करते हैं क्या करें। हाँ ये देखो, टेक्स्ट हमने अगर हटा दिया तो पेन पीछे दिख रहा है ना। इसको ऐसे करते हैं, आ गया, ठीक है। हम इसको पहले सिलेक्ट करते हैं और ठीक है, आप लोग देख लो। क्लियर है सभी को, ये बताइए एक बार, यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं बनाने के लिए, आप लोग जल्दी से बनाना और अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके दिखाना। हम उसमें कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं अभी के लिए, आप लोग ट्राई करो पहले अपनी तरफ से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ट्राई कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, इसको हम काट करके एक नए पेज पर लगा देते हैं। देखिए इसमें दिया गया कि एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 6 सेंटीमीटर है। तो आप लोग सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का आधार बना लो, ठीक है, और उसको नाम दे दो बी सी। कितना नाम देना है, बी और सी। देखो आपने सबसे पहले एक आधार बनाना है 6 सेंटीमीटर का, और जब 6 सेंटीमीटर का आधार बना लोगे तो बच्चे उसको नाम दे देना बी सी। अब लिखा है कि आपको ए बी बनाना है 5 सेंटीमीटर। बच्चे उसकी चिंता नहीं है, बाद में बन जाएगा क्योंकि ए पॉइंट ही नहीं पता कहाँ है। उसके बाद में लिखा है कोण ए बी सी 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पर आपको 60 डिग्री बनाना है। बच्चे लिखा है कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री। तो सर 60 डिग्री कहाँ बनाए, ए पर बनाए, बी पर बनाए या सी पर बनाए? तो याद रखना हमेशा कोण बीच वाला होता है, आपको 60 डिग्री बी पर बनाना है। तो 60 डिग्री बी पर बनाने के लिए क्या करोगे, आप लोग कंपास से एक आर्क लगाओगे, फिर आप लोग सेम आर्क चेंज नहीं करना है, यहां पर कंपास रख के ऐसे लगाओगे, ठीक है, और फिर आप सेम यहां पर लगाओगे। बच्चे बताइए 60 डिग्री का तो बन जाएगा ना एक ही बार में? सर। ठीक है, बनाइए एक बार जल्दी से। और फिर आप क्या करोगे, ये लाइन आपको 5 सेंटीमीटर काटनी है, मतलब आर्क लगा लेना प्रकार में 5 सेंटीमीटर लेकर और उस पॉइंट को यहाँ पर जोड़ देना, तो त्रिभुज एबीसी बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए कीजिए। जिसका ना हो प्लीज वो माइक ओपन करके पूछ लेना, कैमरा ऑन करके दिखाइए कॉपी के अंदर कि आप लोगों ने कैसा ड्रॉ किया। कीजिए जल्दी से और बताइए, शायद 1-2 मिनट का ही सवाल है। सर इसमें आगे क्या करना है? पहले एक त्रिभुज बनाओ। आपने बीसी आधार बनाया दीपक 6 सेंटीमीटर का? ठीक है दीपक, कैमरा ऑन करके दिखाए बच्चे, आपने कितना बना लिया? एक सेकंड बच्चे ऐसे ही रखना, हम एक बार चेक भी कर लेते हैं साथ के साथ कि आपने क्या क्या चीजें बनाई है इसके अंदर। अब देखो दीपक, आपने इतना तो कर लिया है बच्चे कि आपने एक बीसी रेखाखंड बनाया और उस पर आपने 60 डिग्री का कोण बनाया। अब देखो सवाल में लिखा है कि ए बी कितना चाहिए, हमें ए बी 5 सेंटीमीटर चाहिए।
तो बच्चे बी हमारे पास में, अब देखो कहीं ना कहीं पॉइंट ए रहा होगा, तो आप लोग 5 सेंटीमीटर की दूरी भरो प्रकार के अंदर। भाई प्रकार की चोंच 0 पर, पेंसिल की चोंच 5 पर, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी भरो। अब आप बी पर रखो किसकी चोंच, प्रकार की चोंच, और आप एक आर्क लगा दो जो सर लाइन, मेरा भी देखना। ठीक है, जो आपने लाइन बनाई है ना दीपक 60 डिग्री वाली, उस पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आर्क लगाओ और फिर उस पॉइंट को सी से जोड़ दो। ठीक है दीपक? ठीक है, अभी हम तनुज की कॉपी देखते हैं, तनुज ने क्या किया है। तनुज घुमा के रखो, एक बार कॉपी को घुमा कर रखो बच्चे, इस तरीके से हम देख नहीं पा रहे, कॉपी को घुमा दो बच्चे, कॉपी को घुमा दो। अब ठीक है, अब ठीक है, आपने बीसी बनाया, आर्क लगाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है तनुज, आपका ठीक है बच्चे। खुशी आपका बन पाया बच्चे? आगे कर रही हूँ। हाँ ठीक है, बनाइए। दिखाइए दीपक, आपने क्या करा बच्चे, एक सेकंड। ठीक है दीपक आपका, पर दीपक हमें एक डाउट, क्लास देखी थी अब। दीपक आप ये बताइए, आपने ये जो लाइन बनाई है ना आर्क कोण वाली, इसको थोड़ा लंबा बनाना आगे तक, और 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर आर्क इसके ऊपर दिखनी चाहिए। खुशी आपका हुआ बच्चे? क्या सर? आपका बन गया कि नहीं बना? सर बनाने तो लग रही हूँ। ठीक है, अगर बन पा रहा है तो आप दिखाइए, अगर नहीं बन पा रहा है तो हम बना देते हैं, आपको समझने की कोशिश करना फिर सभी बच्चे। हो गया सर मेरा। मेरा बन गया। ठीक है, किसका बन गया है? अनिल का बन गया है क्या? ठीक है अनिल दिखाइए बच्चे, हम तो अनिल का नाम ही लेना भूल गए थे, सॉरी। ठीक है अनिल, पर हम ना आपकी सभी की कॉपी में एक थोड़ी सी गलती नोट कर रहे हैं, सभी की कॉपी में। आप खुशी की कॉपी और देख लेते हैं, देखते हैं खुशी करती है उस गलती को या नहीं करती है। खुशी जैसे ड्रॉ हो जाए बच्चे आप ठीक अपना, है क्या चीज तनुज? सर, वो मैंने भी की गलती। हाँ मतलब उसको गलती नहीं कहेंगे, बट ये कहेंगे कि आप लोगों को पता कैसे लग रहा है कि ये चीज यहाँ पर ही आ रही है लाइन, आप समझने की कोशिश करना जब हम समझाएंगे। खुशी बच्चे बना आपका? अ, खुशी बताइए एक बार या फिर हम समझाएं। ठीक है, अ, ठीक है खुशी, पूरा नहीं बनाना था बट आपका ठीक है। देखो आपको क्या चीज नोट करनी थी, सभी लोग यहाँ ध्यान देना, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, हम बता देंगे कि सभी की कॉपी में कहाँ कहाँ कमी थी। देखो आप लोगों ने एक रेखाखंड बनाया बीसी, और जिसकी लंबाई कितनी थी, बीसी की लंबाई थी हमारे पास में 6 सेंटीमीटर, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं था। अब आपको इस बी पर आपको 60 डिग्री का कोण बनाना था। कैसे बनाओगे कोण? कि सर हमने एक बी पर प्रकार की चोंच रखी, एक आर्क लगाई, सर सेम आर्क बिना चेंज करे हमने प्रकार की चोंच को यहाँ रखा, एक और आर्क लगाई। अब आप लोगों को ये लाइन कितनी लंबी खींचनी है किसी को नहीं पता, ये लाइन बहुत लंबी जाएगी, आपको किसी को नहीं पता कहां तक खींचनी है। अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या चाहिए बच्चे, ए बी 5 सेंटीमीटर चाहिए। आपने कहा सर बी तो ये रहा, यानी कि ए पॉइंट कहीं ना कहीं इसी इसी के ऊपर रहा होगा, ए पॉइंट कहीं ना कहीं इसी लाइन के ऊपर रहा होगा, वो चाहे कहीं पर भी रहा हो, लेकिन पर वो कहां पर है, बी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आप बी पर रखोगे प्रकार की चोंच को, और आपने प्रकार के अंदर 5 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है, और आपको एक आर्क लगानी पड़ेगी, ऐसे चाप लगानी पड़ेगी। किसी की भी लाइन, ये लाइन उससे आगे नहीं जा रही, आप खुद देखो, आपको कैसे पता लगा? बच्चे समझ रहे हो ना डाउट कहां पर है? आप लोगों की लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट यहां खत्म हो जा रही है, पर आपको कैसे पता लगा कि 5 सेंटीमीटर यहां खत्म हो जा रहा है? आप लोगों ने कैसे इस लाइन को सिर्फ इतना खींचा, समझ रहे हो? ये लाइन तो आगे तक जाएगी और उसके ऊपर आपको 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना होगा, और जहां पर भी वो आर्क इसको कट करेगा, अब सर बोलिए। वो मैंने पहले ही आर्क लगा लिया था। वो आपने पहले ही आर्क लगा लिया था, ठीक है। ठीक है, क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब हमें इस सवाल के अंदर आगे क्या करना है, ये तो हमने एक सवाल कर लिया, एक रचना कर लिया कि हम लोगों ने त्रिभुज ए
बी सी बना लिया। ए पॉइंट कहां पर है सर? ए पॉइंट यहाँ पर है। तो हमारा त्रिभुज एबीसी बनकर तैयार हो गया। अब हमें इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना है। बच्चे तनुज माइक बंद प्लीज। सर मैं हमें जा रहा हूँ। क्या चीज? ठीक है, आपको एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं 3/4 गुनी हो। आपको पता है सर ये हमारा पुराना वाला होता है नीचे वाला, और सर ऊपर वाला हमारा नया वाला होता है। तो सर हमारा पुराना वाला क्या है? बड़ा है, नया छोटा बनेगा। अब छोटा बनेगा तो इसी के अंदर बन जाएगा। आपने कहा सर 3 और 4 में कौन बड़ा है? सर 4 बड़ा है। तो आप एक लाइन बनाओगे और उसके ऊपर 4 इक्वल निशान लगाओगे। आपने क्या करा? एक लाइन बनाई और उसके ऊपर क्या क्या बच्चे? 4 इक्वल निशान लगाए। 4 इक्वल निशान, 1 2 3 4, और आपने 4 को यहां से जोड़ दिया। क्लियर सभी को? अब आप क्या करोगे बच्चे? वही चीज आप 3 पे रिपीट करोगे। वही चीज आप लोग 3 पे रिपीट करोगे। भाई कोण बनाया आपने और उसी आर्क को आपने यहाँ कॉपी करा। अब आप उस आर्क को जब कॉपी करोगे तो बच्चे आप लोग कुछ इस तरीके से करोगे। क्लियर सभी को? बोलिए, क्लियर है ना सभी को किस तरीके से करना है? ठीक है, कुछ इस तरीके से लाइन आ जाएगी और जहां पर भी टच करेगा, मान लेते हैं पॉइंट हमारे पास में डी। अब क्या करेंगे सर? डी पर आने के बाद में डी पर आने के बाद में आप यहाँ पर प्रकार की चोंच लगकर एक आर्क लगाओगे। सेम आर्क आप यहाँ पर भी लगाओगे। फिर आप उस आर्क को कॉपी करके लेकर आओगे और फिर आप लोग क्या करोगे? आप लोग यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दोगे कुछ इस तरीके से, जो कि इसके समांतर है, जो कि इसके समांतर होगी। क्लियर सभी को? और आपका एक ट्रायंगल बनकर तैयार हो जाएगा। कौन सा? अगर ये बी डी ई, आपको ए बी सी दे रखा था और आपने कौन सा बना दिया है? बी डी ई। क्लियर सभी को? यस सर। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। ठीक है, अभी हम लोग एक सवाल और कर लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग समरूप त्रिभुज नहीं बनाएंगे, वो आप लोग बनाना सीख गए। अब हम सिर्फ त्रिभुज की रचना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग वैरायटी के त्रिभुज हैं जिनकी रचना हमें करनी होगी। जैसे कि 6 नंबर का सवाल अगर आप देख रहे हो, तो 6 नंबर के सवाल में क्या है? आप लोग देखिए 6 नंबर के सवाल में क्या है हमारे पास में। देखो 6 सवाल में लिखा हुआ है कि आप लोगों को एक त्रिभुज बनाना है एबीसी, जिसमें बीसी कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या बनाया? बीसी 7 सेंटीमीटर। अब आप लोग देखो, बीसी 7 सेंटीमीटर बनाने के बाद में समझना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा सर ये बी, ये सी और ये 7 सेंटीमीटर। सर हमें बी पर कोण कितना बनाना है? 45 डिग्री। सर हमें बी पर कोण कितना बनाना है? 45 डिग्री। तो आपने बी पर 45 डिग्री बना लिया। 45 डिग्री बना लोगे आप, कंपास से नहीं बना पाओगे? बताओ। बना देखो, लेंगे सर। कंपास से कोई भी एंगल बनाना है तो आपको पता है 45 90 से कितना होता है बच्चे? 90 का आधा होता है। यस 45 सर। क्या होता है? 90 का आधा होता है। आपने कुछ नहीं करना, आपने प्रकार की चोंच बी पर रखी और आपने एक क्या करा? पूरा का पूरा एक आर्क लगा लिया सेमी सर्कुलर। ठीक है, और आप इसको ऐसे पीछे की तरफ थोड़ा सा डॉट डॉट कर लेना। अब आप क्या करोगे? अब आप पहले तो 90 बना लो। 90 कैसे बनाओगे? कि आपने प्रकार की चोंच यहाँ रखी, पेंसिल से यहाँ आर्क लगाया, प्रकार की चोंच यहाँ रखी, पेंसिल से यहाँ आर्क लगाया। अब आप कहोगे सर ये जो मेरा बीच वाला जो पॉइंट बना है ना, ये सर यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 90 डिग्री बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है बच्चे? बताओ। यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री बन रहा है। तो सर 45 तो 90 और इसके बीच में आ जाएगा। आपने क्या करना है? अब प्रकार की लेंथ को थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा बड़ा करना है, और आपने प्रकार की चोंच यहाँ रखी, एक आर्क यहाँ लगाया, प्रकार की चोंच यहाँ रखी, एक आर्क यहाँ लगाया। अब ये जो एंगल बना है आपके पास में कितना बन गया है? 45 डिग्री बन गया है। क्लियर सभी को? बोलो। क्योंकि आपने 90 को बाइसेक्ट कर दिया है। 90 को बाइसेक्ट कैसे करा बच्चे? किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करना है, यानी कि किसी भी एंगल के दो बराबर हिस्से करने हैं, तो आप उस एंगल के दोनों पॉइंट से क्या करो? बीच में आर्क लगा लो और उनको जोड़ दो। क्लियर सभी को? बच्चे बोलिए एक बार, क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, देखो अगर आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ इस तरीके से करना है कि आपके पास में एक एंगल है, खुशी समझ लीजिए, शायद बाकी बच्चे तो जा चुके हैं। देखो आप क्या करोगे? आपसे कहा जाए इसको बाइसेक्ट करो, तो कैसे करोगे खुशी? कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना बच्चे। प्रकार की चोंच को यहाँ रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे। अब देखो हमारे पास में 2 पॉइंट मिल चुके हैं। अब आप क्या करोगे? यहां से एक आर्क लगाओगे, एक आर्क यहां से लगाओगे और इसको जोड़ दोगे।
ये क्या हो गया, इसके दो बराबर हिस्से हो गए हैं। क्लियर खुशी? यस सर। ऐसे आपने यहाँ पर क्या है, क्या क्या है बच्चे, आपने पहले 90 बनाया, आपने फिर 90 को क्या कर लिया, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब देखो यहाँ पर ए 105 है बच्चे, बी तो 45 है, ए 105 है, ए का तो पता ही ना कि ए पॉइंट है कहाँ, कहाँ बना है 105, नहीं बना सकते सर 105 कहीं पर भी। तो आपने कहा सर 45 से 105 को जोड़ दो, कितना हो गया 150। तो सर जो कोण सी पर बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा सर, 30 बन रहा होगा। कितना बन रहा होगा, 30 डिग्री। क्लियर खुशी? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सर 180 में से ये हमारा कौन है सर, ये बी है, सर ये हमारा ए है, दोनों को जोड़ा सर 150 हो गया, तो सी कितना बचा होगा 30 डिग्री। तो आपने सी पर 30 डिग्री बनाना है। 30 डिग्री कैसे बनाओगे, 60 बनाओ। आपने कहा सर ये लो 60 तो एक ही बार में बन गया, कि आर्क लगाई, सेम आर्क से आपने एक आर्क लगा दिया, 60 बन गया। 60 का आधा कर दो। आधा कैसे करेंगे, अभी सीखा था सर, एक आर्क तो हम लोग यहां से लगाएंगे, एक आर्क यहां से लगाएंगे, सर बन गया 30 का। क्लियर खुशी? यस सर। ठीक है, अब आपके पास में एक ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया, कौन सा बच्चे, ए बी सी। अब ये अपने आप ही 105 डिग्री आ जाएगा, हमें नापने की जरूरत नहीं है। अब इसके आगे का तो आप कर ही लोगे कि भाई 4/3 गुना बनानी है। तो सर 4/3 का मतलब क्या है कि ये हमारा पुराना वाला है, सर नया वाला हमारा बाहर बनेगा। सर दोनों में बड़ा कौन है, आप कहोगे सर दोनों में बड़ा कौन है, 4, तो सर इस पे 4 इक्वल निशान लगा देंगे। क्या कर देंगे बच्चे, इस पे 4 इक्वल निशान से। आपने 4 इक्वल निशान लगाए, 1 2 3 4। तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें पुराने वाले को जोड़ते हैं हमेशा। आपने 3 को जोड़ दिया, यानी कि आपने 3 को जोड़ दिया लास्ट से। अब वही चीज हम लोग 4 पर करेंगे। क्या करेंगे सर, हम ये वाला एंगल कॉपी करके लेकर आएंगे 4 पर, और फिर यहाँ पर क्या कर देंगे सर, एक लाइन इसके समांतर ड्रॉ कर देंगे। क्लियर खुशी? यस सर। बाकी का तो आप लोग फिर आप जानती हो कि क्या करना है। चलिए, बाकी लोग तो क्लास को लीव करके जा चुके हैं, कोई बात नहीं, टाइम वैसे भी हो चुका है 6, ठीक है जी, 6:30 के करीब में। बताइए कुछ और कराया आपको? चलिए और सर